सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो हम सब के लिए अत्यंत प्रयोज्य है। आज के परिप्रेक्ष्य में आज का जो चारों ओर का जो दूषित वातावरण है, इस वातावरण से बचने के लिए हमारी एक औषधि नहीं, महाऔषधि का प्रयोजन है। एक महाऔषधि का जरूरत है। क्या है वह महाऔषधि? आज उस महाऔषधि के बारे में हम लोग जानेंगे। महाऔषधि मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि वह आदि काल से हमारे जीवन के समस्त बीमारियों से बचाकर हमें दीर्घ आयु एवं बीमारी रहित काया को प्रदान करते हैं, निरोग काया प्रदान करते हैं, और वो है योग। हम आज के समय बहुत इसके बारे में सुनने को मिल रहा है, और वो योग का साधारणतः हम लोग जानते हैं, योग माने जोड़ना। और किसका जोड़ना? अगर हम भौतिक जगत में इस योग का मीनिंग अगर देखें तो भौतिक जगत में हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उस वाइटल ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ एक सामंजस्यता स्थापित करना, जोड़ के रहना, ताकि हमारे बॉडी को एक सशक्त शक्ति प्रदान कर पाए। योग के माध्यम से हम इस युग में एक बहुत बड़े शक्तिशाली संगठन का निर्माण कर सकते हैं, एक बहुत बड़े संघ का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमारी अपने सुविधा के साथ साथ समाज को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। योग का जब हम थोड़ा तह तक जाते हैं, तो जब तह पे अंतर्दृष्टि से जब इसको देखते हैं, योग का जो प्रकृति अर्थ होता है, अर्थात रियल मीनिंग जो है, वो है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। ये योग है। या हम दूसरे तरफ से बोल सकते हैं कि हमारी ये जो जीवात्मा जिस देह में है, और इस देह का जो भाव है, ये भाव ही वही परमात्मा का प्रतिच्छवि है, उसी का ही प्रतिबिंब है, और वो प्रतिबिंब ही वही प्रतिबिंब भाव इस देह के अंदर प्रवेश करके इस देह को एक्टिव रख करके इनका एक जीवन काल निर्धारित किया हुआ है, जिससे वो कार्य को कराते हैं। तो ये योग का वास्तविक अर्थ है, इस जीवन से, इस देह से अच्छे कार्य करके जो परम सत्ता, परम ब्रह्मा की जो भाव को हम लेकर के इस कार्य में लगा रहे हैं, ठीक ठीक सुंदर कार्य करके फिर उस भाव को परम सत्ता के साथ फिर युक्त करना। अर्थात हम दूसरे शब्द में कहते हैं, इस देह के माध्यम से उस भाव के द्वारा उस परम सत्य को हम जान पाएं, और परम सत्य को जानना ही योग है। अर्थात जब हम परम सत्य को जान जाएंगे, तो भौतिक जगत को हम उतना ज्यादा महत्व ना देकर केवल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं योग, और इसकी ये जो मेन थीम्स हैं, जो योग हैं, जीवात्मा का परमात्मा का जो मिलन है, इस मिलन को सार्थक बनाने के लिए देह शुद्धि की जरूरत होती है, और ये देह शुद्धि के माध्यम से आता है प्राणायाम। और वो प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम सारे हैं, सारे प्राणायाम हैं, और वो अलग अलग नाम से अलग अलग
उद्देश्य के लिए जब किया जाता है उस प्राणायाम का अलग अलग नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम प्राणायाम के बारे में आज के वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे हम एक एक करके कौन सी प्राणायाम, कौन सी योग हम करें, कौन सी बीमारी के लिए अच्छा रहेगा, इस बारे में भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो आज प्राणायाम की व्याख्या करते हुए, इस प्राणायाम दो शब्द से बना हुआ है, प्राण धन आयम। प्राण धन आयम, प्राण का मतलब होते हैं वायु, यानी जैसे हमारे 5 वायु होते हैं और उसमें से एक होते हैं प्राण वायु, और जिस प्राण वायु के माध्यम से हम जीवंत रहते हैं और जीवंत रहकर सारे कार्य करते हैं। और आयम का अर्थ होता है विस्तार, ये वायु का विस्तार अर्थात उस प्राण का विस्तार, प्राण का विस्तार से ही बनते हैं प्राणायाम। तो इस प्राण का विस्तार होगा, और ये प्राण का विस्तार कैसे हो? हमारी बॉडी में मोर देन 30 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, और इस सारे सेल्स के अंदर प्रत्येक सेल्स एक रूम की तरह है, एक कमरे की तरह है। जिस तरह से अगर प्रत्येक कमरे में अगर बिजली का जो बल्ब हम जलाते हैं या रोशनी करने के लिए जो भी डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं, अगर प्रत्येक घर में वो जलती रहे तो वहाँ मकड़ी के जाल हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसे विषैले जीव जंतु हैं, वहाँ पर अपना घर नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब पूरा जो महल है वो स्वच्छ रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी देह रूप जो महल है, इस महल के अंदर अनेकों छोटे छोटे घर हैं, कोशिकाओं के रूप में, सेल्स के रूप में, और उस सेल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा एप्रोप्रिएट मात्रा में वहां पहुंचता है तो उनके अंदर का जो बायोलॉजिकल जो फंक्शन है वो प्रॉपर वहां पे हो पाता है, जिससे वहां ठीक एनर्जी का भी जनरेट होता है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और अच्छी इम्यूनिटी के वजह से हम दीर्घजीवी बनते हैं और निरोग काया के अधिकारी होते हैं। तो ये प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है, और ये प्राणायाम अनेक प्रकार से होते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायी हैं। और ये अलग अलग तरह के प्राणायाम, जिसको बताया गया 5 से 10 मिनट करके अगर हम इस प्राणायाम को करें तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के जो बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं। और केवल ये प्राणायाम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये प्राणायाम हमारे जीवन का अभिन्न अंग मान लेना चाहिए। जैसे पानी के बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, वायु के बिना 1 मिनट हम चल नहीं पाते हैं, अन्न के बिना जीवन नहीं चलती हैं, उसी प्रकार से ये योग प्राणायाम का जो साधना है, ये साधना के बिना हमारे जीवन चल नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यकता है। और इस प्राणायाम में अगर हम पूछे कौन सी बीमारी ठीक होता है, मैं उलट के प्रश्न यही पूछूंगा आप लोगों से, कौन सी ऐसा बीमारी है जो ठीक नहीं होता है। अर्थात प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को एक प्रकार का रिपेयरिंग कर सकते हैं। एक प्रकार का, जैसे गाड़ी हम ले जाते हैं एजेंसी में उनको सर्विस कराने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमारा देह का सर्विस इस प्राणायाम के माध्यम से होती है। इसीलिए ये हमारे जीवन में अत्यंत लाभकारी हैं। अगले बार जब मैं आऊँगा तो मैं ये लेके आऊँगा कौन सा 5 प्राणायाम हम करें
जिससे हम निरोग काया रहते हैं और हमारे शरीर में 80% से ज़्यादा बीमारी को दूर करने में हम सफल होते हैं। तो अगले वीडियो में हम वही 5 प्राणायाम लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। आज केवल ये बताया योग और जो प्राणायाम है इसका क्या महत्व है और इसका हमारे जीवन में किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट की जाती है। इसका मतलब इस योग के माध्यम से हमारी निरोग काया के साथ साथ निर्मल मन भी बनती है, क्योंकि इस योग के माध्यम से हमारी बुद्धि, हमारी चेतना की जागृत होती है, जिससे हमारा मन निर्मल होता है, हमारा मन स्थिर होते हैं। और जैसे ही मन हमारा स्थिर होते हैं तो हमारी ग्रहण क्षमता भी बढ़ जाती है, बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये प्राणायाम के माध्यम से निरोग रहकर और अच्छे बुद्धि के अधिकारी होकर सत् कार्यों करके हम अपने का भी भला पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी हम भला कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हम अपने इस बात को कि योग क्या है, प्राणायाम क्या है, इस बात को जानने के लिए आप अपने सगे संबंधी, अपने रिश्ते नाते सब इसको शेयर कीजिएगा और अगर इससे अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मैं परमपिता से यही प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का जीवन सुखमय हो और निरोग काया के अधिकारी बने। सभी को मेरा नमस्कार।